वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का जो पेपर आपका 14 दिसंबर को होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह से बेहतरीन तैयारी आपको कराई जा सके और जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उनके वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का हम पेपर करेंगे। 14 दिसंबर को आपका ये पेपर होगा। पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। चलिए, निर्देश आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5 आपके निर्देश दे रखे हैं, इनको पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। चलिए, पहला प्रश्न क्या आता है आपका? पहला प्रश्न आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के आपके क्वेश्चन है। पहला प्रश्न क्या है? पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? आ ऑप्शन आता है आपका ठोस, बा ऑप्शन आता है आपका द्रव, सा ऑप्शन आता है आपका गैस और दा ऑप्शन आता है आपका जल। तो पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो उसमें होता है ठोस में। किसमें? ठोस में। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला क्या है? दूसरा है आपका, वायु एक विलयन है। वायु एक कैसा विलयन है आपको बताना है। आ ऑप्शन है इसका गैस में गैस का, बा ऑप्शन है आपका गैस में द्रव का, सा ऑप्शन है आपका द्रव का गैस में और दा ऑप्शन है आपका द्रव का हवा में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गैस में गैस का। वायु एक विलयन है, कैसा है? गैस में गैस का। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आने वाला है। अगला क्या है? तीसरा प्रश्न है आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा आपका MgCl2, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर आने वाला है। अगला क्या है? चौथा क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले किस कण की खोज हुई? आ ऑप्शन है आपका न्यूट्रॉन, बा ऑप्शन आपका प्रोटॉन, सा ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन और दा ऑप्शन आपका मेसोन। तो सबसे पहले किस कण की खोज हुई थी? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, यानी कि सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, सा ऑप्शन। पांचवा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है? तो आ ऑप्शन है आपका ऊतक, बा ऑप्शन है आपका गुणसूत्र, सा ऑप्शन है आपका जीन और दा ऑप्शन है आपका कोशिका। तो जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, यानी कि दा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, दा ऑप्शन। अगला है आपका छठा क्वेश्चन, वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन के विरोध को हम क्या कहते हैं? तो आ ऑप्शन है आपका घर्षण, बा ऑप्शन है आपका जड़त्व, सा ऑप्शन है आपका भार और दा ऑप्शन है आपका संवेग। तो जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है छठा, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं? जड़त्व, यानी कि बा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो कंप्लीट सही विकल्प है वो पूछे जाएंगे। अब अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए देख लेते हैं इनको। पहला क्या है? बर्फ का गलनांक रिक्त स्थान होता है। तो आप सभी को पता है कि बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। क्या होता है? 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन इसका राइट आंसर आने वाला है। दूसरा क्या है? दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण रिक्त स्थान विधि से पृथक किया जा सकता है। तो दो द्रवों के मिश्रण को आसवन विधि से पृथक किया जा सकता है। कौन सी विधि? आसवन विधि। ठीक है, आसवन विधि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला क्या है? तीसरा है आपका, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण को क्या कहते हैं? तो परमाणु के नाभिक में उदासीन कण को हम न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चौथा क्या है आपका? फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का रिक्त स्थान करते हैं। तो जो फ्लोएम होता है वो ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करते हैं। क्या करते हैं? परिवहन। परिवहन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां है आपका, ध्वनि संचरण के लिए रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। काय की? माध्यम की। ठीक है, क्योंकि निर्वात में गमन नहीं कर सकता। अगला है आपका छठा, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ रिक्त स्थान पदार्थ कहलाते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 2 यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं इनको। पहला क्या है? मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है। तो ये आपकी बिल्कुल गलत बात है, इसमें आपका असत्य आ जाएगा। दूसरा क्या है आपका? क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं। नहीं, ये विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, इसलिए आपका असत्य इसमें राइट आंसर आने वाला है। तीसरा क्या है?
कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है, इसमें आपका सत्य आ जाएगा। चौथा क्या है, हृदय पेशियां ऐच्छिक होती है, नहीं, गलत होगा, ये असत्य आ जाएगा इसमें। पांचवा क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका पावर हाउस कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिजली घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का, यानी कि पावर हाउस कहा जाता है, तो इसमें आपका सत्य आने वाला है। छठा है आपका, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, न्यूटन का ये पहला नियम है, तो इसमें आपका सत्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 4, ठीक है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। चलिए देख लेते हैं इनको। स्तंभ आ को स्तंभ बा से मैच करना है, ब्रोमीन, ब्रोमीन को काई से मैच करना है, तो ब्रोमीन एक अधातु होती है, तो अधातु से इसको मैच करना है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, तो इसको पत्ती से मैच करना है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम आपका करता है भोज्य पदार्थों का संवहन, ठीक है, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। भार का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। जाइलम क्या करता है, जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है। गति का द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर a में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी है वो यहाँ पे कंप्लीट मैच करनी है। प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है आपका। अब आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। पहला क्वेश्चन है इसका, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मापन होगा। तो जब भी आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में किसी राशि को कन्वर्ट करना हो तो उसमें से आपको कुछ नहीं करना, 273 माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा काई में, डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो 300 में से आप 273 जब घटाएंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला क्या है, पदार्थ के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है। तो उसे हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान। क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान, ठीक है, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। तीसरा क्या है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो ये खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने, रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला क्या है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है, शक्ति। अगला है आपका एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा। तो संवेग का सूत्र आपने सभी ने पढ़ा होगा, P बराबर क्या होता है, mv, ठीक है, P बराबर mv इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। छठा क्वेश्चन आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो अंड कोशिका। कौन सी हो जाएगी, अंड कोशिका, ठीक है, अंड कोशिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो कंप्लीट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न और उत्तर, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। इसका अथवा क्या है, वाष्पीकरण की गुप्त समस्या आप क्या समझते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में शो करूंगा, इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इनके सॉल्यूशन भी प्राप्त हो जाएं। प्रश्न क्रमांक 6 हो जाता है आपका कंप्लीट। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7, मिश्रण से आप क्या समझते हैं और अथवा है इसका विलयन क्या है, ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 7 में। प्रश्न क्रमांक 8 आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। इसका अथवा क्या है, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 9, कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। इसका अथवा क्या है, कैथोड किरणों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 है आपका, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। इसका अथवा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11वां है आपका, पेरेनकाइमा व कोलेनकाइमा में क्या अंतर है, कोई 2 लिखना है आपको, और इसका अथवा क्या है, स्टोमेटा के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12वां है आपका, तेज हवा के चलने से किसी पेड़ के फल पत्ते क्यों गिर जाते हैं, और इसका अथवा क्या है, गति का प्रथम नियम आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13वां आप देख सकते हैं, पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, और इसका अथवा क्या है, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 14वां प्रश्न, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों, और इसका अथवा क्या है, बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है। प्रश्न क्रमांक 15 है आपका, मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर लिखिए, और इसका अथवा क्या है, इसका अथवा दे रखा है, कोलाइडी विलियन के 2 गुण लिखिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। इसका अथवा क्या है, लवक के 2 कार्य लिखिए। यहाँ पर लवण होगा ये, ठीक है, लवण के 2 कार्य आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका
प्रश्न क्रमांक 17, चाल एवं वेग में कोई दो अंतर लिखिए और इसका अथवा क्या है, औसत चाल किसे कहते हैं। तो जो क्वेश्चन है आपके प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 17 तक, ये दो दो नंबर के क्वेश्चन है, इनके आंसर्स चलिए अपन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आप एक काम कीजिए, जल्दी जल्दी इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ के नहीं बताऊँगा, आपका टाइम जाएगा और टाइम भी वेस्ट होगा, इसलिए आपको इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा। प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा, विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा। ठीक है, बहुपरमाणु आयन किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, कार्बन और सोडियम परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन वितरण। ठीक है, तो ये दे रखा है यहाँ पे कार्बन का और नीचे दे रखा है आपका सोडियम का। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा, कैथोड किरणों की विशेषताएं आपको बतानी थी, तो दो विशेषताएं यहाँ पे बता रखी है, आप इन दोनों को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, कोशिका को संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा, माइटोकॉन्ड्रिया के दो मुख्य कार्य आपको बताना था, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा। इसका आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका पेरेनकाइमा व कोलेनकाइमा में आपको अंतर लिखना था, तो इसको आप इस प्रकार से लिखिए, पहले विशेषता लिखिए। ठीक है, और इसमें आपको अंतर लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप, विशेषताएं और ये इस प्रकार से आपको अंतर लिखना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा, स्टोमेटा के दो मुख्य कार्य आपको बताना था, तो ये आप याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, तेज हवा चलती है तो पेड़ पौधों के पत्ते क्यों गिर जाते हैं, ये उसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, गति का प्रथम नियम किसे कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 के अथवा का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15, मिश्रण और यौगिक में आपको अंतर बताना है, तो इस प्रकार से आप इसके अंतर लिख लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 जो है, प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा वो आपकी स्क्रीन पर है, कोलाइडी विलयन के दो मुख्य गुण आपको बताना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा, लवक के दो कार्य आपको बताना था, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 16 के अथवा का उत्तर। ठीक है, अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17, चाल और वेग में आपको अंतर बताना था, कोई दो, यहाँ पे मैंने आपको 3 दे दिए हैं, आप कोई से भी दो आपके अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। और अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो दो दो नंबर के क्वेश्चन है उनके मैंने कंप्लीट आंसर आपको बता दिए हैं, अथवा वाला भी बताया है, ताकि जिनको अथवा वाला याद करना हो वो उसके नीचे वाला याद कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आते हैं आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 18, 19 और 20, ये हो जाएंगे आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन, तो आप इनको अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। अणु एवं परमाणु में कोई 3 अंतर लिखिए, इसका अथवा क्या है, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 19, प्रोक्यूरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में 3 अंतर आपको लिखना है, और इसका अथवा क्या है, कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किस अंगों को कहा जाता है और क्यों। प्रश्न क्रमांक 20 वो आप देख सकते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है, और जिनको ऊपर वाला नहीं करना वो नीचे वाला भी कर सकते हैं। अगला आता है आपका 4-4 नंबर के क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 21, 22 और 23, ये हो जाएंगे आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चंस। ठीक है,
तो देख सकते हैं आप, प्रश्न क्रमांक 21 क्या है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। इसका अथवा वाला क्या है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न क्रमांक 22 है आपका, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखिए और इसका अथवा क्या है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में 4 अंतर आपको बताना है। 23वां और अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है आपको। अब उल्टा दे दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि जब केल्विन से डिग्री में आपको बदलना रहता है तो आपको 273 माइनस करना रहता है, और जब डिग्री से आपको केल्विन में बदलना हो तो उसमें 273 प्लस कर दीजिए आप। ठीक है, इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। जैसे कि 27 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में बदलना है, तो इसमें आप 273 प्लस करेंगे तो 300 केल्विन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। इसका अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 23 के अथवे वाला। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कक्षा 9वीं विषय जो आपका विज्ञान है, अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका जो पेपर होने वाला है 14 दिसंबर को, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन विद आंसर्स बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।